एपिसोड की शुरुआत युग और मोहन की बेचैनी से होती है, जो राधिका की हालत के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। राधिका का कार दुर्घटना में हो जाना उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उनकी दोस्त गुनगुन भी उनकी चिंता साझा करती है। जब नर्स उन्हें बताती है कि राधिका होश में है, तो युग उसके बिस्तर के पास दौड़ता है, जबकि मोहन गोपनीयता के कारण खुद को रोक लेता है। राधिका अभी भी होश में न आने की वजह से युग को बताती है कि दुर्घटना से पहले एक लड़की ने उसकी मदद की थी। युग उसके शब्दों का गलत मतलब निकालते हुए दुर्घटना का कारण बने शख्स से बदला लेने की कसम खाता है। गुनगुन बीच में आकर मोहन को इस बातचीत को देखने से रोकती है, जिससे युग का गुस्सा और बढ़ जाएगा। राधिका के साथ अकेले में युग गलतफहमी को दूर करता है। राधिका बताती है कि वह लड़की मददगार थी और उसे असली अपराधी का चेहरा याद नहीं आ रहा है। हालांकि युग जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ रहता है और प्रतिशोध की धमकी देता है। राधिका उससे इसे छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन युग बदला लेने की इच्छा से ग्रस्त है। इसी बीच घर वापस मानन अपनी मां राधिका के बारे में चिंतित है। सरगम उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन केतकी दुर्घटना के बारे में सच बता देती है, जिससे मानन रोने लगता है। ईमानदारी को लेकर परी और केतकी एक बार फिर बहस करने लगती हैं। मीरा, अजीत, पूनम और गर्व ठीक समय आते हैं और अफरातफरी देखकर उन्हें वहां से निकलने का आग्रह करते हैं। युग राधिका के साथ घर लौटता है। मानन अपनी मां को फिर से स्वस्थ देखकर बहुत खुश होता है। पूनम की चिंता के बावजूद राधिका सभी को विश्वास दिलाती है कि वह ठीक है। हालांकि युग परेशान रहता है। उस रात बाद में युग अस्पताल के सुरक्षा गार्डों से सीसीटीवी फुटेज की मांग करता है। वह यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि पार्किंग क्षेत्र का फुटेज, जहां दुर्घटना हुई थी, गायब है। षड्यंत्र का शक करते हुए युग गार्डों को हिंसा की धमकी देता है और जवाब मांगता है। वह अपराधी को खोजने और उसे बेरहमी से दंडित करने की कसम खाता है, भले ही इसके लिए उसे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। इस बीच मोहन राधिका का हालचाल लेने के लिए युग को फोन करने के बारे में सोचता है। जैसे ही राधिका युग के बजते फोन का जवाब देती है, वह कॉलर आईडी देखकर चौंक जाती है, श्री त्रिवेदी। उसकी भारी सांसें छिपे हुए कनेक्शन और एक संभावित रहस्य की ओर इशारा करती हैं। अगली सुबह राधिका बिस्तर पर लेटी हुई है और ये सोच रही है कि उसने फोन पर श्री त्रिवेदी का नाम क्यों सुना। वो ये भी सोचती है कि युग को ये नाम नहीं पता और ना ही उसे ये पता चलना चाहिए। तभी युग कमरे में चाय लेकर दाखिल होता है। वो राधिका को देखता है और मुस्कुराता है। राधिका भी मुस्कुरा देती है। युग राधिका को चाय पिलाने में मदद करता है। वो राधिका से पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रही है। राधिका जवाब देती है कि वो ठीक है। युग कहता है कि उसे कल रात बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब वो शांत हो गया है। वो राधिका से वादा करता है कि वो पुलिस को शामिल नहीं करेगा और ना ही बदला लेगा। राधिका उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे खुशी हुई कि वो ये समझेगा। दूसरी तरफ मोहन ये सोच रहा है कि युग ने पुलिस को शामिल नहीं करने का फैसला क्यों किया। वो ये भी सोचता है कि राधिका के फोन पर श्री त्रिवेदी का नाम सुनना अजीब था। वो गुनगुन को फोन करता है और पूछता है कि क्या राधिका का कोई रिश्तेदार है जिसका नाम श्री त्रिवेदी हो। गुनगुन जवाब देती है कि उसे राधिका के किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं पता जिसका नाम श्री त्रिवेदी हो। वो मोहन से पूछती है कि उसे ये क्यों पूछना पड़ा। मोहन कुछ नहीं कहता और फोन काट देता है। अस्पताल में सुरक्षा गार्ड उस वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी को बताते हैं कि युग ने उन्हें कल रात धमकाया था। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी कहता है कि उन्हें ये बात सीसीटीवी फुटेज में दिखी। वो गार्ड्स को डांटता है कि उन्होंने युग को फुटेज नहीं दिखाया। वो कहता है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि युग गुस्से में था और कुछ भी कर सकता था। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो इस बात की शिकायत अस्पताल के मैनेजमेंट से नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे अस्पताल की छवि खराब हो सकती है। वो गार्ड्स को ये भी चेतावनी देता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। शाम को युग राधिका को टहलने के लिए बाहर ले जाता है। वो उसे अपने पसंदीदा पार्क में ले जाता है। वो राधिका को बताता है कि वो उसे ये जगह इसलिए लाया है क्योंकि उसे उम्मीद है कि यहाँ आने से उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वो राधिका से कहता है कि वो ये जानना चाहता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसने उसकी मदद की थी। राधिका घबरा जाती है और कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है।
युग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो जानता है कि वो कुछ छिपा रही है। वो राधिका से कहता है कि वो उससे झूठ ना बोले। राधिका कुछ नहीं कह पाती है। तभी उनके पीछे से कोई आवाज आती है, राधिका। राधिका और युग घूम कर देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला उनके सामने खड़ी है। वो महिला राधिका की तरफ दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि वो ये जानकर बहुत खुश है कि राधिका ठीक है। राधिका भी उस महिला को गले लगा लेती है और कहती है कि वो भी उसे देखकर खुश है। युग ये सब हैरानी से देखता है। वो राधिका से पूछता है कि ये महिला कौन है। राधिका जवाब देती है कि ये मासी हैं।